हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिश्र द्विघात समीकरण। मिश्र द्विघात समीकरण में हम दूसरा नियम पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, ये 4 नंबर का आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम कुछ इस बेसिक चीज़ को जान जाते हैं। ठीक है, जो चीज़ इसमें प्रयोग आता है। ठीक है, तो पहला हम जानेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस सूत्र का प्रयोग होता है। ठीक है, दो सूत्र का प्रयोग होगा, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और दूसरा क्या प्रयोग होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे a माइनस बी का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा समझेंगे। देखिए, हम किसी भी पद को स्क्वायर यानी कि a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो त्रिपदीय व्यंजक प्राप्त हो रहा है। त्रिपदीय व्यंजक किसे कहते हैं, जिसमें 3 पद हो। देखिए, 1 पद, 2 पद, 3 पद। ठीक है, और ये कोई इसको गिनने का ये तरीका नहीं कि इधर से ही गिनेंगे, हम किधर से भी गिन कर बता सकते हैं कि इसमें कितने पद हैं। ठीक है, अब देखिए इस बात को थोड़ा इसका बेसिक समझते हैं। हम देख रहे हैं कि किसी भी त्रिपदीय व्यंजक जो है तो यह पूर्ण वर्ग का ही हो रहा है। जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर किए हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम 2 पदों को देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, देखिए इस बात को समझते हैं कि कोई भी त्रिपदीय व्यंजक पूर्ण वर्ग कब होता है। जैसे ये कोई भी जैसे ये त्रिपदीय व्यंजक है तो यह पूर्ण वर्ग कब होगा। ठीक है, तो इसके 2 पद, कोई भी 2 पद, किसी भी 2 पद, तो देखिए कोई भी त्रिपदीय व्यंजक पूर्ण वर्ग कब होता है। ये त्रिपदीय व्यंजक है तो पूर्ण वर्ग इसका है, तो ये कब होता है इस बात को समझते हैं। तो इसमें से किसी भी 2 पदों का पूर्ण वर्ग, यानी किसी भी 2 पदों का पूर्ण वर्ग, यानी कि क्या है, a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 पद क्या है, पूर्ण वर्ग है ना। ठीक, तो किसी भी 2 पद को पूर्ण वर्ग होना चाहिए और दोनों ये क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक। ठीक है, क्या होना चाहिए, धनात्मक। और तीसरा जो पद है, तीसरा पद इन 2 पदों के पूर्ण वर्गों के वर्गमूल का गुणनफल का 2 गुना, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो b हो जाएगा। यानी इन दोनों पदों के पूर्ण वर्गों के वर्गमूल के, ठीक, तो वर्गमूल निकाल लिए, के गुणनफल का क्या होता है, 2 गुना होता है, यानी कि 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, यानी हमारा प्राप्त क्या हो गया, 2ab। ठीक है, दोनों पदों के पूर्ण वर्गों के वर्गमूल का 2 गुना होता है। ठीक है, अब वह संख्या या कोई त्रिपदीय व्यंजक क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा गुणांक समझिए, गुणांक। ठीक है, गुणांक भी प्रयोग में आता है। हम पहले व्यापक पद लिखेंगे, क्या, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस बात को समझिए। देखिए, अगर इसमें हम कहें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो क्या होगा, हम क्या बताएंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। ठीक, अगर हम x का गुणांक केवल कहें, x का गुणांक, तो आपको बताना होगा इसमें x का गुणांक क्या है, b है। ठीक है, ये हम अब क्वेश्चनों की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन को हम थियरी के रूप में नियम नहीं बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हल करते जाएंगे और उसके स्टेप बाय स्टेप को सीखेंगे। ठीक, और उसके साइड में हम उसके नियम को लिख देंगे। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल पूर्ण
वर्ग बनाकर ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग बना करके हम ज्ञात करेंगे। ठीक, अब समझिए पहला स्टेप क्या करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, ठीक, हम क्या करते हैं, पहले सभी क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को हम हल करके और सभी स्टेप को जान जाएंगे। ठीक, पहले एक क्वेश्चन को हल करेंगे और कैसे करते हैं हम हल करेंगे और साथ में साइड में इसको हम बताते जाएंगे। ठीक है, और थियरी के रूप में हम सब नियम लिख, और थियरी के रूप में हम नियम लिखवा दें तो आप याद तो कर लेंगे, लेकिन मज़ा नहीं आएगा, कि समझ में नहीं आएगा कि कैसे हल किया जाता है। ठीक, और यहाँ सामने नियम भी रहेगा और एक सवाल को हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि अचर पद को हम क्या करते हैं, दाहिने पक्ष में लेकर जाते हैं। जैसे यह सवाल है आपका 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। तो देखिए ये है इधर बायां पक्ष, यानी कि बायां पक्ष। ठीक है, और इस बराबर के इधर जो 0 है यह है आपका दायां पक्ष। ठीक ठीक, क्या हो गया, दायां पक्ष। ठीक है, दो पक्ष हो गया ना आपका। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि यह जो सवाल दिया है इसको पूर्ण वर्ग बना करके ज्ञात करने में हम इसके अचर पद ये है, यानी कि 6 है। अचर पद तो इसके गुणांक भी ये भी होता है, लेकिन इससे मतलब नहीं है, जिसमें केवल अचर पद हो, यानी कि अचर पद यहाँ पे -6 है। तो इस -6 को हम क्या करते हैं, दायां पक्ष में लेकर जाते हैं। तो लेकर जाइए 2x² माइनस x बराबर, अब देखिए इसको दायां पक्ष में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं। ठीक ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम ये करते हैं कि x² के गुणांक को क्या करते हैं, हम 1 बनाते हैं। क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। फिर से सुनिए, x² के गुणांक को हम क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। ठीक, अगर 1 रहे तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम 1 है ही तो क्या बनाएंगे, हमको 1 चाहिए। ठीक है, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि x² के गुणांक में जो भी गुणा रहता है, यानी कि यहाँ पे 2 है, x² के गुणांक जो भी कुछ रहता है उसके गुणांक से ही हम सभी पदों में क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। भाग देने से ये होता है कि उसी संख्या से हम भाग देंगे तो इसका गुणांक 1 हो जाएगा। जैसे देखिए 2x² और इसका गुणांक क्या है, 2 है, तो 2 से हम इसमें भाग दे देंगे। फिर -x है, तो -x में भी क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। फिर बराबर 6/2, यानी कि अब हमारा गुणांक देखिए क्या हो गया, 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक, तो बचा हमारा क्या, x²। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ कटने योग्य नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो x/2। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो बराबर 3 आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए थोड़ा इस बात को अब इसमें कुछ समझना है कि जो x/2 है यहाँ पे ये, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x × 1/2 लिख सकते हैं। इसको हम x/2 से, माने x × 1/2 है, थोड़ा इसको समझिए। x/2 को हम क्या लिखेंगे, इस रूप से लिख सकते हैं, यानी कि x × 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, x × 1/2 से गुणा करेंगे तो x/2 आ जाएगा। ठीक है, इस रूप से हम लिख सकते हैं, यानी इस रूप से। इस बात को थोड़ा समझिए। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या हो गया, यहाँ पे x² का गुणांक 1 हो गया। ठीक, अब तीसरा स्टेप हमारा क्या है, ठीक, तीसरा हम क्या करते हैं कि x के गुणांक, ठीक है, अब थोड़ा गुणांक में समझिए। किसी संख्या को कोई संख्या है तो वह संख्या को हम आधा करने के लिए 2 प्रकार से करते हैं। अगर पूर्ण संख्या दिया है, पूर्ण संख्या जैसे ये 5 है, ठीक है, 6 है, 10 है, ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है, तो इन संख्याओं को हम आधा करने के लिए इसमें 2 से
भाग दे देते हैं। आप समझ जानते ही होंगे कि किसी भी संख्या को आधा करने के लिए हम 2 से उसमें भाग दे देते हैं तो वह संख्या क्या हो जाती है, आधा हो जाती है। ठीक है, ये तो आसान है। लेकिन अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में दिया हो, अगर कोई संख्या, जैसे संख्या है मान लीजिए 1/2 या मान लीजिए 5/3, ठीक है, तो इसको हम आधा करने के लिए क्या करते हैं, इसको आधा करने के लिए हम उसी संख्या में 1/2 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यह संख्या क्या हो जाती है, आधा हो जाती है। यानी कि इस संख्या 1/2 का आधा 1/4 होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम 5/3 को हम अगर आधा करें तो इसमें आधा करने के लिए क्या करते हैं, 1/2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम 1/2 से गुणा कर देते हैं तो आधा हमारा इसका हो गया 5/6। ठीक है, ये 5/3 का आधा 5/6 हो गया। फिर से समझिए, अगर कोई पूर्ण संख्या दिया हो, ठीक है, जो भिन्न के रूप में न हो यानी पूर्ण संख्या हो, तो पूर्ण संख्या को आधा करने के लिए 2 से हम क्या करते हैं, उसमें भाग दे देते हैं। यानी 6 है तो इसमें 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो ये आधा हो जाएगा। 10 है तो 10 में 2 से भाग देंगे तो ये आधा हो जाएगा। लेकिन कोई संख्या भिन्न के रूप में दिया हो तो भिन्न वाली संख्या को आधा करने के लिए उसमें 1/2 से क्या करते हैं, हम गुणा कर देते हैं। जैसे 1/2 है तो इसमें 1/2 से हम गुणा किए हैं तो 1/4 क्या है इसका, यानी 1/2 का आधा 1/4 हो गया। ठीक, उसी प्रकार हम 5/3 को आधा करेंगे तो इसमें हम 1/2 से गुणा कर देंगे। 1/2 से गुणा करेंगे तो 5/6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो तीसरा स्टेप में हमको क्या करना है, देखिए x के गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, यहाँ पे देखिए ऊपर बताए हैं कि x/2 को लिख सकते हैं x × 1/2। तो x का गुणांक यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 1/2। तो x के गुणांक को आधा क्या होता है, x के गुणांक के आधे का वर्ग। ठीक है, देखिए x² माइनस x/2 है तो x के गुणांक, तो इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक 1/2 है तो 1/2 के आधे का वर्ग हम दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। यानी इधर 3 है तो इसमें भी 1/2 का 1/2 में गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्ग x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में हम जोड़ते हैं। ठीक है, x के गुणांक का आधे का वर्ग दोनों पक्षों में हम जोड़ते हैं। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 3 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो सकता है ना। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हल करिए, आगे बढ़ाइए। अब इसमें थोड़ा बात समझना है आपको कि हम ऊपर अभी बताए हैं कि किसी त्रिपदीय व्यंजक में तीसरा पद के बारे में। ठीक है, तो तीसरा पद में हम क्या बताए हैं, थोड़ा इस बात को समझिए। हम तीसरा पद में ये बताए हैं कि इन दोनों का वर्गमूल होता है। ठीक है, और इन दोनों को वर्गमूल का आपस में क्या होता है, गुणा होता है, और वह क्या होता है, उसके 2 गुना होता है। इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तब हमारा तीसरा पद ज्ञात हो जाता है। उसी प्रकार अब हम इसमें इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो देखिए हम देख रहे हैं तो यहाँ भी एक संख्या पूर्ण वर्ग है और यहाँ भी एक संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, इधर से मतलब नहीं है, हम इधर बस निकालते हैं। ठीक, तो एक संख्या ये निकल गई, यानी कि इसको हम a मान सकते हैं, और 1/4 का स्क्वायर है यानी इसको भी हम क्या मान सकते हैं, b मान सकते हैं। ठीक, अब तो एक पद ये मिल गया स्क्वायर और एक पद दूसरा हमारा ये स्क्वायर मिल गया। अब रही तीसरे पद की बात, तो तीसरे पद को हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो तीसरा पद हमारा ये होता है, समझिए तीसरे पद के बारे में। तीसरा पद क्या होता है, दोनों पदों का वर्गमूल, यानी कि एक पद ये है और एक पद ये है, तो दोनों पदों का क्या होता है, वर्गमूल। तो यानी कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, x इंटू
इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 1/2 और इन दोनों के गुणनफल के 2 गुना, यानी कि इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 2 से गुणा करते हैं तब हमारा तीसरा पद होता है। लेकिन रही बात यहाँ कि हम अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये संख्या बदल जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि संख्या बदले न, इसलिए हम 2 से गुणा करते हैं और 2 से फिर क्या करते हैं भाग दे देते हैं। तो इसके संख्या यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए इसको कैसे बदलेंगे, एक्स स्क्वायर ये तो हो गया, इसे रहने देंगे, माइनस, अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे कि 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, सब में यही करना होता है। यही एक बात ध्यान रखना है इसमें कि इस संख्या में क्या करते हैं, इस पद में 2 से गुणा कर देते हैं और फिर क्या करते हैं 2 से भाग कर देते हैं। यानी कि 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 से भाग हो गया, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और फिर इसको लिख देते हैं x/2। अब देखिए यानी कि हमारा इसका वर्गमूल x यहाँ प्राप्त हो गया और इसका वर्गमूल यहाँ प्राप्त हो गया। हम 2 से गुणा किए हैं तो 2 से भाग भी कर दिए, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और फिर इसको क्या लिखेंगे 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर इसको लिख दीजिए। अब इसको हल करिए, यानी कि 3 + 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1 क्या होगा 16। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे एक पूर्ण वर्ग सूत्र के रूप में हम बना देंगे। हम देख रहे हैं कि x² - 2 × 1/2 × x/2 का ये गुणनफल है यहाँ और 1/4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारा सूत्र बन रहा है x - 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी का होल स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ पे 2ab होता है ना कि a² + b² - 2ab, तो वही हम यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया हमारा सूत्र क्या x - 1/4 का होल स्क्वायर बराबर। अब इसको हम भिन्न को हल करेंगे, इस भिन्न को दायां पक्ष को, तो क्या हो जाएगा 16 × 3 = 48, 48 + 1/16 हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए आगे इसको, अब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा x - 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, और 48 का 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 49/16 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसको अब देखते हैं। देखिए अब इसको क्या करते हैं कि इधर का जो स्क्वायर है यह घात स्क्वायर है, तो फर्स्ट में वर्गमूल निकालने के लिए पढ़े होंगे कि जब स्क्वायर रहता है तो इसको अंडर रूट में कर दिया जाता है। ठीक है, वर्गमूल निकाल लिया जाता है, यानी कि x - 1/4 = अंडर रूट क्या होगा 49/16। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, यानी कि x - 1/4 बराबर, अब वर्गमूल जो भी निकाला जाता है उसको प्लस और माइनस चिन्ह के साथ, यानी कि 49 का वर्गमूल क्या होगा 7 होगा आपका और 16 का वर्गमूल 4 होगा। अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि 2 चिन्ह है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो इनको अलग अलग चिन्हों के साथ हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए क्या करते हैं, पहला लिखते हैं कोष्ठ में लिख करके प्लस चिन्ह के लिए। ठीक है, चिन्ह के लिए, प्लस चिन्ह के लिए। ठीक है, तो प्लस चिन्ह के लिए क्या होगा आपका x का मान निकालेंगे तो x - 1/4 = 7/4, यानी कि हम प्लस चिन्ह यहाँ पे लिए हैं और एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, तो अब x का मान निकालिए, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो इधर जो x - 1/4 है तो 1/4 को इधर लेकर जाएंगे, यानी कि 7/4 और इधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब देखिए अब हल कर दीजिए, अब तो समझ ही जाएगा होंगे क्या करना है। x बराबर दोनों का एलसीएम 4 ही होगा और 7 + 1। ठीक है, तो क्या होगा x बराबर क्या होगा 8/2, 4 8/4, तो 4 से 1 हटाएंगे तो कितना बार कट जाएगा 2, यानी कि x बराबर हमारा क्या निकल गया 2, यानी कि एक मूल हमारा निकल गया। ठीक है, अब हम प्लस चिन्ह के लिए तो कर दिए हैं, अब माइनस चिन्ह के लिए करेंगे। ठीक है,
अब करेंगे माइनस चीनी के लिए। ठीक है, माइनस चीनी के लिए तो माइनस चीनी यहाँ से लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1/4 इक्वल टू -7/4। माइनस चिन्ह के लिए हैं तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस रख लिए हैं। ठीक है, अब x का मान निकालिए, x बराबर करेंगे तो -7/4 और ये प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो +1/4। तो x बराबर दोनों का एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा, -7 + 1। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6/4। तो x बराबर निकालेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 दूना के 4, यानी कि -3/2। ये हमारा दूसरा मूल निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम करते हैं